हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में ज्योमेट्री थर्ड यानी ज्योमेट्री के फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं। ज्योमेट्री थर्ड स्टार्ट करेंगे आज। ज्योमेट्री थर्ड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने सीखा था, उसके आगे क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आपको जानना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जानना है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। कह रहा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल। मान लो, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है आपका, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी ट्रायंगल। तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर आप मान लो डी लेते हो, तो कह रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ए डी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का। डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल्स। डेट मीन्स आपका मतलब यह है कि डेट इज ए बी अपॉन ए सी, ये किसके बराबर होगा, तो डेट इज बी डी अपॉन सी डी के बराबर। इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो अपोजिट साइड का जो पॉइंट है उसके रेशियो में ही डिवाइड करेगा। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। दूसरा पॉइंट आपको जानना है सेकेंड पॉइंट में, चलो ध्यान देते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको जानना है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल is parallel to third side and equal to half of it. The line joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to the third side and equal to half of it. इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज करो कि ये ट्रायंगल आपका है ए बी सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड सी, ये एक ट्रायंगल है। तो ये मान लो कि इसका जो मिड पॉइंट है दिस इज डी एंड इसका मिड पॉइंट मान लो ये है ई, राइट। तो मिड पॉइंट को आपने मिला दिया तो ये बन गया डी। तो कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी डीई इज पैरेलल टू थर्ड साइड बीसी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। दैट मीन्स आपको ये दिया गया है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है ए बी ए सी का, देन क्या होगा, डीई पैरेलल टू बीसी एंड क्या होगा, डीई इक्वल टू बीसी, और डीई क्या होगा, हाफ ऑफ बीसी, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, दैट इज पैरेलल टू थर्ड वन इक्वल टू हाफ ऑफ इट, दैट इज डी इक्वल टू डी बीसी के पैरेलल है और डी बीसी का क्या है, हाफ है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको जानना है दैट एनी लाइन पैरेलल टू वन, एनी लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली इफ डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। कह रहा इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली इफ डी, यानी कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा, डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। यानी अगर डी, अगर आपको दे दिया जाए कि इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर डीई क्या है, पैरेलल टू बीसी है, डीई बीसी के पैरेलल, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी डी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, राइट। या कोई इसको अगर ऐसे लिख दे, डेट इज ए बी अपॉन ए डी, ये बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में ए। और अगर कोई इसको ये लिख दे कि डेट इज ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, तो भी राइट होगा।
तो पता चला कि डेट इज एनी लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली इफ, तो क्या होगा कि अगर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डीई बी सी के पैरेलल है, देन डीई डिवाइड ए बी एंड ए सी इन द सेम प्रोपोर्शन, that is AD upon BD, AD upon BD, AE upon EC। या आप लिख सकते हैं AB टोटल अपॉन AD, तो AC टोटल अपॉन में A, या आप लिख सकते हैं AB अपॉन BD एंड AC अपॉन EC। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको जानना है अगले पॉइंट में आपको जानना है कि डेट इज Apollonius theorem. In a triangle, the sum of a square of any two sides of a triangle is equal to the twice the sum of the square of the medians to the third side and a square of half the third side। क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में, आपको कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल the sum of a square of any two sides of triangle is equal to the twice the sum of a square of the medians to the third side and a square of half the third side and a square of the half of the third side। यानी हमें कह रहा है कि अगर आप ट्रायंगल एबीसी लेते हो, तो एबीसी ट्रायंगल में एडी क्या है, मीडियन है, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा बी डी का स्क्वायर, राइट। तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मीडियन टू द थर्ड साइड एंड ए स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, थर्ड साइड के स्क्वायर, थर्ड साइड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर प्लस मीडियन के स्क्वायर को ऐड करके उसका ट्वाइस किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, राइट। तो ये था आपका एक थ्योरम था। इसके बेस्ट पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर एक डाला जाए मीडियन, तो आपने ए से डाला मीडियन बीसी पर, तो बीसी पर मीडियन है, तो ये दो साइड जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी किसके बराबर होगा, तो ये जो आपका मीडियन है, मीडियन का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के सम का क्या होगा, ट्वाइस के बराबर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपका है कि डेट इज इन द फिगर एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड रेशियो दे रखा है एंगल ए बी सी, यानी बी ए सी ये एंगल और ए बी सी ये, इन दोनों का रेशियो है 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो आपको बताया गया कि बताइए ए बी सी का एंगल क्या होगा। बी ए सी ये दे रखा है, ए बी सी ये दे रखा है, तो बता रहा है ए बी सी का एंगल क्या होगा। तो आपने सीखा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो आपने देखा ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका आ जाएगा 2x और एंगल बी आ जाएगा आपका कितना, 3x। तो आप जानते हैं कि दिस इज एंगल ए दैट इज 3x, एंगल बी 2x, तो 3x प्लस 2x क्या होगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 120, तो x क्या आ जाएगा, इसको अगर हम काट देंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, डेट इज ए बी सी, तो ए बी सी यानी एंगल बी पूछा गया, तो बी एंगल आपका क्या है 3x, तो एंगल बी आपका अगर 3x है तो 3 × 24,
72 डिग्री आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुजवानी था, कलम छूने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ देखेंगे 3 और 2 5, 5x इक्वल टू 120, x हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 24। तो x 24 आ गया तो पहला एंगल 48 आ जाएगा, दूसरा एंगल 72 आ जाएगा। आपसे बी पूछा गया, 72 एक राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आप देख लो, ये फिगर दिया गया और ये फिगर में आपको दिया गया पी क्यू, क्यू आर एंड पी एस। तो दो साइड दे रखा और ये साइड दिया हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेट इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू 6 है, पी आर 8 है, क्यू एस इतना है, एंड पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। पी एस क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर? तो आपने अभी सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर पी क्यू मालूम है, पी आर मालूम है, क्यू आर मालूम है और पी एस इसका बाइसेक्टर है। तो अगर पी एस इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो आपने सीखा था तो इसके रेशियो सेम होते हैं। तो अगर आप यहाँ से तुमसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया है? डेट इज बाइसेक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, यानी हमसे क्यू आर का लेंथ पूछा गया। तो क्यू आर के लेंथ की अगर हम बात करें तो चलो चेक करते हैं क्यू आर का लेंथ। तो आपने ये सीखा था कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? रेशियो, यानी रेशियो आपका दे रखा है पी क्यू और अपॉन में ये साइड क्या आ गया आपका पी आर, और इक्वल में क्या हो जाएगा? ये क्यू एस आपका हो जाएगा क्यू एस, और नीचे क्या आ जाएगा? एस आर। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6/8 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये नीचे आ जाएगा एस आर। तो ट्रिक क्या कहता है कि आप इसको काट सकते हो, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। तो एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब एस आर जब आपका 4 आ गया तो आपसे पूछा क्या गया था? क्यू आर। तो आप क्यू आर की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्यू आर क्या आ जाएगा? तो क्यू आर हो जाएगा आपका क्यू एस प्लस में एस आर। तो क्यू आर तो आपका क्यू एस आपका 3 है और एस आर आपने 4 निकाला है। तो कितना आ जाएगा? 7 यूनिट, यानी 7 सेंटीमीटर आपका आंसर राइट। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पहले इसको हमने क्लियर किया, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? ध्यान दो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस द ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीन साइड का, तीन एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो पहला एंगल हो गया आपका 3x डिग्री, दूसरा 5x डिग्री और 7x डिग्री। अगर आप तीनों एंगल को ऐड करते हैं 3x 5x 7, तो कितना आना चाहिए? 180। तो 3 और 5 8 7 15, 15x क्या आ जाएगा आपका? 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15 बन जाएगा 15, 12 आ गया। तो एंगल क्या आ जाएगा? 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 12 7 जा, सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं। दिस ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा हो गया? एक्यूट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि आपने सीखा था कि ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल 0 से 90 के बीच होते हैं, 90 से कम होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में आप देखोगे, दिस इज नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, यानी ये एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी ए बी पे क्या है? परपेंडिकुलर। एंड इफ ए डी आपको दे रखा 4, बी डी दे रखा, देन वैल्यू ऑफ डी सी। तो वैल्यू ऑफ डी सी क्या होगा? तो आपने सीखा था, इसमें कई चीजें सीखा था आपने कि अगर दो ट्रायंगल की हमसे डीसी की वैल्यू पूछी गई, तो डीसी की वैल्यू पूछी गई है तो आपको ये सिखाया गया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, राइट ट्रायंगल के अंदर अगर 90 डिग्री एंगल से वर्टेक्स अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, जब दो ट्रायंगल बनते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं।
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो इस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर इसको आप लेते हो दैट इज सी डी, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो ये इसका सी डी लिया, इसका ए डी क्या आ जाएगा 4। और दूसरे केस में अगर आपने इसमें देखा, इसमें भी हमारे पास क्या है कि अगर हम ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये आपका क्या आ जाएगा 9 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा सी डी। अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या आ जाएगा सी डी का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा सी डी इक्वल टू क्या आएगा रूट अंडर 36, यानी प्लस माइनस 6 होता है। तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 6 आ गया। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर अगर राइट ट्रायंगल से ये वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो दो ट्रायंगल बनते हैं। ये दोनों ट्रायंगल लार्ज ट्रायंगल के क्या होते हैं, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, वो आपस में भी सिमिलर होते हैं, यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल के अपने साइड ले लिए, इसका पहले अपने ये इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस है, अगर आप ऐसे लेंगे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा, उस हिसाब से दो ट्रायंगल ले लो और उसको रेशियो ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो पहले आप इसको नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे हमें जानना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पहले भी हम बता चुके हैं कई चीजें, तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो जानना है कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। तो आप जानते हैं कि एनी फोर साइडेड फिगर, कह रहा इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर स्ट्रेट लाइन। अगर चार स्ट्रेट लाइन से कोई प्लेन फिगर बाउंड है एंड इट हैज फोर साइड एंड फोर इंटरनल एंगल, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। यानी फोर स्ट्रेट लाइन से घिरे हुए किसी भी एरिया को आप क्या बोलोगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होंगे फोर साइड्स होंगे, फोर इंटरनल एंगल्स होंगे, और चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एक अलग जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम। तो चलो हम पैरेललोग्राम के बारे में सीखते हैं, हालांकि पहले भी हमने मेंसुरेशन के अंदर भी इसको हमने किया था। तो अब मेंसुरेशन में अलग तरह के क्वेश्चन थे और यहाँ पे अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर आप देखोगे पैरेललोग्राम के अंदर क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम क्या है, तो पैरेललोग्राम एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिनकी अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी सी डी और ए बी क्या होगा डेट इज सी डी पैरेलल टू ए बी एंड AD parallel to BC। कह रहा है in which opposite sides are equal and parallel, और इसके जो अपोजिट साइड है CD वो बराबर है किसके AB के, एंड इसके जो अपोजिट साइड है AD वो बराबर किसके है BC के। यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी, इसको हम क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। कह रहा है द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। The sum of any two adjacent interior angle equal to 1। That means ये जो angles होते हैं this angle and this angle, it is called adjacent angle। Similarly this angle and this angle is also adjacent angle, and this angle and this is also adjacent angle। तो जो पेयर बनेंगे जैसे इसने यहाँ लिखा है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल A का मतलब टोटल B टोटल इक्वल टू क्या है एंगल बी प्लस एंगल सी, इक्वल टू क्या है एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये क्या है एंगल डी प्लस में एंगल, ये सब का सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेकेंड है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि एंगल ए के सामने आप देख रहे हैं सी है, एंगल ए के अपोजिट सी है, तो ये एंगल बराबर होगा। एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है, ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। सो दैट इज ज्वाइनिंग द, कह रहा है थर्ड पॉइंट में द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। कह रहा द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। कह रहा है कि अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिला दो, जैसे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है,
अगर आप इसका नाम रख देते हैं PQRS, तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे PQRS एंड दिस, तो ये जो बनेगा PQRS वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। The line joining the midpoints of adjacent side of a parallelogram, adjacent side of a parallelogram is a parallelogram. Parallelogram की adjacent जो side का point होगा वो भी क्या होगा, parallelogram होगा, right? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगले पॉइंट पर ध्यान दो। अब आपको जानना है, जैसे ये दिया गया है कि द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज ए रेक्टेंगल, द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज रेक्टेंगल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल इज ए रोम्बस। कह रहा है पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, अगर सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम बना है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल, अगर सर्कल के बाहर से बना हुआ है, सर्कल के बाहर से बना हुआ है तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है। और इसके बाद जानना है ये रोम्बस होगा, गुड। ये मेन पॉइंट था। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ BC का स्क्वायर। तो ये था आपका रोम्बस की प्रॉपर्टीज थी, जो सॉरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब आप देखते हैं रोम्बस के अंदर आपको क्या बताया गया। रोम्बस के अंदर आप देखोगे, रोम्बस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो रोम्बस में कह रहा है कि रोम्बस क्या है, ये भी एक टाइप है पैरेललोग्राम का। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। सॉरी, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। यानी रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड इक्वल होंगे। The opposite sides are parallel and all sides are of equal length. Opposite sides are parallel and all sides are of equal length. यानी जितने भी साइड होंगे चारों साइड इसके क्या होंगे, रोम्बस के इक्वल होंगे। The sum of any two adjacent interior angle is equal to 180 degree. यानी the sum of any adjacent interior angle, जैसे आपने देखा था पैरेललोग्राम के अंदर, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल A प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, और एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सारे का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस के अंदर आपको जानना है कि डेट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट एंगल जैसे पैरेललोग्राम में इक्वल थे, यहाँ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी एंगल डी इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। यानी यहाँ पे आप देखोगे कि डेट इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेगा तो ये सारे एंगल्स क्या बनेंगे, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। ये क्या बनाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म 4 राइट एंगल ट्रायंगल। और ये चारों के चारों क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। और एरिया ऑफ द 4 राइट ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल AOB equal to triangle BOC equal to COD equal to DOA and each equal to 1/4 the area of rhombus। पूरे रोम्बस का क्या होगा, 1/4 होगा। Figure formed by joining the midpoints of adjacent side of a rhombus is a rectangle। किसी भी रेक्टेंगल की अगर मीट, किसी भी रोम्बस, जैसे ये रोम्बस है, किसी भी रोम्बस के मीट पॉइंट को मिलाने से जो आपका 4 साइडेड फिगर बनेगा वो क्या होगा, हमेशा रेक्टेंगल होगा। जैसे आप इसको मिला दोगे, आपने इसको मिलाया,
और फिर इसको मिलाया इसको, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, राइट। तो ये था आपका रोम्बस की प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर में आगे क्वेश्चंस आएंगे। चलो चेक करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के बेस पे आपके क्वेश्चन आगे पूछे जाए। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगल्स की, तो रेक्टेंगल में आप जानते हो कि आप पैरेललोग्राम इन विच the adjacent side perpendicular to each other and opposite sides are equal is called rectangle। यहाँ भी वही बात है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एडजेसेंट साइड तो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। तो एंड अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला, ऐसे क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम को क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगल, जिसके एडजेसेंट साइड एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे उनका वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और कह रहा है ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली एक दूसरे को काटता है। यानी ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू डी। ये चारों ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये चारों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसी का चेक करते हैं। रेक्टेंगल्स के अंदर आगे आपको जानना है the figure formed by the midpoints of the sides of a rectangle। कह रहा the figure formed by the joining the midpoints of adjacent side of rectangle क्या होगा, rhombus होगा। The quadrilateral formed by joining the midpoints of intersections of the angle bisector of a parallelogram भी क्या होता है, rectangle होता है। Quadrilateral formed by joining the midpoints of इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल बाइसेक्टर जो है अगर वो उसको अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगा और आप उसको मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा, तो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। सेक्टर और एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। दी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय joining the midpoints of intersection of the angle bisector of a parallelogram। यानी पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उसके मीड पॉइंट को अगर आप इनको को मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा, रेक्टेंगल्स बनेगा। तो ये था आपका रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं हम स्क्वायर पे। तो स्क्वायर के अंदर आप देखोगे कि स्क्वायर के अंदर आपको कह रहा है कि पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ए स्क्वायर। यानी ऐसा पैरेललोग्राम जिनके सारे साइड एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। Yeah, the diagonals bisect right angles and form isosceles right angle triangle. And the diagonals of a square are of equal magnitude. That is AC equal to क्या होगा, BD होगा। The figure formed by joining the midpoints or adjacent side of a square क्या होगा, square ही होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस सारे के बेस पर आपसे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। कह रहा है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल वेयर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। जैसे ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी। If the non-parallel side, that is AD and BC, are equal, then diagonals will also be equal to each other। अगर इस प्रकार है कि अगर किसी ट्रेपीजियम के अंदर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ द
lengths of the parallel. Diagonal intersect each other in the ratio of the length of the parallel side. यानी इसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं जिस रेशियो में उसके पैरेलल साइड. The line joining the midpoints of the non-parallel side. कह रहा the line joining the midpoint of the non-parallel side is half the sum of the parallel side. तो पैरेलल साइड का क्या होगा, वो हाफ होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे. And half of the parallel side and sum of the and it's called median. That is median जो है EF. ये कह रहा है कि मीडियन EF अगर इसका मीडियन है, मिड पॉइंट को मिला रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ AB प्लस में CD. ओके. अब इसके बाद जानना तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बने हुए, इसके भी बेस्ड पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो आप देखोगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है. एक क्वाड्रिलेटरल which whose vertices are on the circumference of a circle is called a cyclic quadrilateral. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस में हो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. The opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. आप सीख चुके हैं what is supplementary. When the sum of two angle is 180 then this is supplementary. तो ये आ जाएगा that is angle A प्लस में P. तो आप देखोगे that is ये एंगल की हम बात करें अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ ये होना चाहिए कि that is angle अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. If the side of cyclic quadrilateral is produced, then exterior angle is equal to the interior opposite angle. That is angle ADC बराबर हो जाएगा किसके, एंगल CBE के. तो चलो इसको चेक करते हैं. यहां बताया गया था कि the side of cyclic quadrilateral produced, then exterior angle equal to the interior opposite angle. That is आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा होता है कि that is angle ADC, एंगल ADC बराबर क्या है, CB. ADC ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा, बराबर होगा. तो अगर साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रोड्यूस किया जाए तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. उसके अपोजिट का जो इंटीरियर एंगल होगा उसके वो इक्वल्स होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज पॉलीगन. पॉलीगन्स के अंदर आप देखोगे, पॉलीगन पहले भी हम समझा चुके हैं, दैट इज एनी क्लोज फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड. 2 से ज्यादा साइड वाले जो भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन. दैट इज ट्रायंगल इज एग्जांपल ऑफ पॉलीगन, quadrilateral is an example of polygon, pentagon, all are polygons. That is what is are polygons. A polygon is a closed plane figure bounded by a straight line. A polygon is a closed plane figure bounded by a straight line. Convex polygon is what? A polygon in which none of its interior angle is more than 180 degrees called a convex polygon. यानी ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा न हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन. और दूसरा आपको जानना है कॉनकेव पॉलीगन. दैट इज अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल कम से कम एक जो वो 180 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन. ओके. कह रहा इरेगुलर पॉलीगन्स. इरेगुलर का मतलब होता है इक्वल नहीं. अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स और ट्रायंगल एंगल्स आर नॉट ऑफ द सेम मेजर. ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड या सारे एंगल सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉलीगन्स. इरेगुलर पॉलीगन नाम से ही पता चला, इरेगुलर. इरेगुलर का मतलब है नॉट इक्वल. ऐसा पॉलीगन जिसके ना तो साइड इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है, ऐसे पॉलीगन को क्या बोलेंगे, irregular polygons.
चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के अंदर कि पॉलीगन कितने तरह का हो सकता है, उसके क्या फॉर रेगुलर पॉलीगन क्या है। ये आपका फॉर्मेट है, दैट इज फॉर रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है कि ए रेगुलर पॉलीगन हैव ऑल इट्स साइड एंड एंगल्स इक्वल। जैसे आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो पॉलीगन का नेम क्या होगा, ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। नंबर ऑफ इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इसमें कोई डायगोनल्स नहीं होता, डेट इज 0। तो ये याद रखना है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ये फॉर्मूला है 2n माइनस 4 इंटू 90। आप यहां से चेक कर सकते हो कि अगर आप इसमें जैसे ये 3 है, अगर आप ट्रायंगल का निकालना चाहते हैं तो यहाँ n की जगह 3 पुट कर दे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस में 4 और इंटू में आपका क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 90, इंटू में आ गया आपका 90। ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 90 कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या निकल गया, 180 डिग्री। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 साइड। अगर आप n की जगह 4 पुट कर दो, अगर आप पुट करते हो n की जगह 4 तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 माइनस 4, इंटू में आपका क्या आ जाएगा, 90। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4 इंटू 90 क्या होगा, 36 यानी 360 डिग्री। क्या आंसर आ गया, 360। तो इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन का निकाल सकते हो। बस यही याद रखना है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जो सबको याद है ये याद रखो। पेंटागन मतलब 5 साइड, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नैनो मतलब 9, डेका मतलब 10। ये नंबर ऑफ साइड है। आप इसमें पुट कर दें 2n माइनस 4 इंटू 90 में, आपको क्या निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर बात होगी तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को अगर हम निकालना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2। जैसे आप देखोगे कि हम n की जगह अगर ट्रायंगल के लिए n आप इसमें रख देते हो 3 तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो इसमें डायगोनल कितना आ गया, 0। क्वाड्रिलेटरल के लिए आप रखते हो n की वैल्यू 4 तो क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी 4 इंटू 1/2 क्या गया 2। तो आपका डायगोनल्स क्या है, 2। ये डायगोनल्स के फॉर्मूले को बिल्कुल लर्न कर लेना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन क्या होता है, n इंटू में n माइनस 3/2। ये आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड क्या है, n इंटू n माइनस 3/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल जाएगा। अगर आपसे हमेशा याद रखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन, हेक्टागन, कैसा भी पॉलीगन हो, सारे के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। और अगर इच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो अब 360 को किससे डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, इच एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलो इसके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि आपने सारे इसके बेसिक को क्लियर कर लिया। अब सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि दैट इज द एंगल, क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो ऑफ द फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल। फटाफट मन में सोचो, पहला 3x डिग्री, 4x डिग्री और तीसरा 5x डिग्री और ये आपका 6x डिग्री। सबका सम होना चाहिए 360, 3x 4x 360। ये आ जाएगा 4 3 7 5 12 18x व 360। 18 से आप काट देंगे, 18 2 जा 36, x क्या आ जाएगा 20। आपसे बोला है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 3 है, 20 इंटू 3 क्या आ जाएगा 60। एग्जाम्पल 10 तक की है तो आज 10 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।